हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। और ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में पूछने की संभावना 100% रहते हैं यहाँ से। इसलिए क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपको मैं बता दूं, इनसे पहले आपको हम 60 तक का क्लास दे दिए थे और आज आपको जो यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन से क्लास मिल रहे हैं। और यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन स्टार्ट होता है और यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए 61 नंबर। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। चलिए लगाइएगा आप सब लोग, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन से हो जाएंगे। यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा, क्या होगा। तो 61 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो बिल्कुल सही जवाब है, लिवरपूल हो जाएंगे। ऑप्शन ए लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। बताइएगा आप सभी लोग कि विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन हम लोग देखे हैं लिवरपूल है, आप सब लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देश का सबसे लंबा रेलवे बोगदा परिपंजाल यहाँ पे कितना किलोमीटर लंबा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए देश का सबसे लंबा रेलवे बोगदा परिपंजाल कितना किलोमीटर लंबा हो जाएंगे। तो यह लंबा कितने किलोमीटर है, तो यह 11.26 किलोमीटर है। ऑप्शन ए जो है आप लोग का यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था। लगाइए आप सभी लोग, रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट जो है कहाँ पर जारी हुआ था। ऑप्शन है दिल्ली में, लाहौर में, कोलकाता में या कराची में। तो यहाँ पे 63 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे, यहाँ पे लाहौर में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पहली ट्रेन मुंबई से थाने चली, उस ट्रेन का जो है यहाँ पे नाम क्या था। सभी लोग आंसर लगाइएगा कि भारत में पहली ट्रेन मुंबई से थाने चली थी और उस ट्रेन का यहाँ पे जो है ना नाम क्या हो जाएगा, तो उनका नाम हो जाएगा ब्लैक ब्यूटी। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, ब्लैक ब्यूटी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच चली थी। बताइए आप सब लोग, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच चली थी। तो यह चले हुए थे किसके किसके बीच, बता दीजिएगा आप सब लोग। यहाँ पे 65 क्वेश्चन का आंसर, 65 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए लगा रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है आप लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नैरो गेज की लंबाई है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नैरो गेज की लंबाई कितने हो जाएंगे। तो नैरो गेज की लंबाई जो है यहाँ पे हो जाएंगे 0.610 मीटर। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी कीजिएगा, सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है। बताइए भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है भोपाल में, नई दिल्ली में, इंदौर में या चेन्नई में। तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो यह स्थित हो जाएंगे नई दिल्ली में। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश, बांग्लादेश और नेपाल, भारत और बांग्लादेश, भारत एवं पाकिस्तान। तो 68 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन हो जाएंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेलवे का पितामह जो है किसे कहते हैं। बताइए आप सभी लोग, रेलवे का पितामह किसे कहते हैं। तो यहाँ पे रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है, तो जॉर्ज स्टीफेंस को कहे जाते हैं रेलवे का पितामह, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा कि विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन हो जाएंगे लिवरपूल। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब लिवरपूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन जो है किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन है 1885 में, 1880 में, 1888 में या 1882 में। तो रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन किस वर्ष हुआ था, तो रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन जो है यहाँ पर कब हुआ था, तो 1882 में हुआ था, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा कि इसरो का कौन सा उपग्रह रडार इमेजिंग उपग्रह श्रृंखला का भाग हो जाएंगे। तो यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे, 72 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे, याद रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू हुई थी। ऑप्शन है भोपाल में, दिल्ली में, मुंबई में या कोलकाता में। तो भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में जो शुरू हुई थी,
तो भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में जो है शुरू हुई थी? तो यह शुरू हुए थे कहाँ पर? तो दिल्ली में, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी हो जाएगा, दिल्ली में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस वर्ष में पैलेस ऑन व्हीलर्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वर्ष में पैलेस ऑन व्हीलर्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ था? तो इनका उद्घाटन हुआ था 1982 में, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों को इनमें से किन व्यक्ति की 100वीं वर्षगांठ की स्मृति में मनाया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा दीजिए 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो 75 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा निम्नलिखित में से कौन चौथा राज्य है जो कोंकण रेलवे परियोजना का यहाँ पे हिस्सा हो जाएंगे? ऑप्शन है तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश या केरल। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा अलावा निम्नलिखित में से कौन चौथा राज्य है जो कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा हो जाएगा? तो यह हो जाएंगे आपके केरल। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब केरल। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा कि भारत के निम्नलिखित रेलवे क्षेत्रों में से कौन सा मुख्यालय मध्य समुद्र के स्तर से सबसे ज्यादा ऊंचाई पर जो स्थित हो जाएंगे? तो भारत के निम्नलिखित रेलवे क्षेत्रों में से कौन सा मुख्यालय मध्य समुद्र के स्तर से सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित हो जाएंगे? तो यह कौन हो जाएंगे? तो यह हो जाएगा आप सब लोग का यहाँ पे दक्षिण पश्चिम रेलवे। ऑप्शन बी कीजिएगा, दक्षिण पश्चिम रेलवे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप लोग कि भारतीय रेलवे के यात्रियों बोगियां इनमें से किस स्थान पर जो है बनाई जाती हैं? तो ये बनाए जाते हैं आपके किस स्थान पर? तो पेरामपुर में बनाए जाते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय रेल का आयोजन कितने क्षेत्रों में हुआ था? ऑप्शन है 15, 14, 16 या 17। तो भारतीय रेल का आयोजन कितने क्षेत्र में हुआ था? तो भारतीय रेल का आयोजन जो है कुल आपके 17 क्षेत्रों में हुए हैं, याद रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स इनमें से कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके वाराणसी, कपूरथला, बेंगलोर या पेरमपुर हो जाएंगे। तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स इनमें से कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है आपके वाराणसी में। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? बताइए किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो अधिकतम प्रोटीन होते हैं सोयाबीन में। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग यहाँ पे सही जवाब, सोयाबीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे हो जाएंगे मटर। ऑप्शन सी कीजिएगा, मटर सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइए कि वर्गीकरण की आधारणीय इकाई है। तो वर्गीकरण की आधारणीय इकाई यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पे हो जाएंगे स्पीच। ऑप्शन जो है यहाँ पे बी सही जवाब है, स्पीच हो जाएंगे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो नाशपाती का कौन सा भाग को खाए जाते हैं? तो गूदेदार पुष्पासन को खाए जाते हैं, याद रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे कि बीज किससे विकसित होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीज किससे विकसित होता है? तो बीज जो है यह विकसित किससे होते हैं? तो बीज विकसित होते हैं बीजांडों से। ऑप्शन यहाँ पे जो बी बिल्कुल सही जवाब है, बीजांडों से। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप सभी लोग कि आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? तो आलू जो है किस कुल से संबंधित इकाई हो जाएंगे? तो यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दाल चीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो दाल चीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो छाल से की जाती है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चेचक के लिए टीके का विकास किया गया था। तो चेचक के लिए यहाँ पे टीके का विकास जो है यहाँ पे किया गया था। तो यहाँ पे 88 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएंगे, एडवर्ड जेनरल ने किया था, याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग यहाँ पे कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण है, यानी कि दूध को दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है? तो दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 9 क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 19 क्वेश्चन की जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो सब्जी के रूप में किसे खाते हैं? 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? इंटोकार्बन। ठीक है, इंटोकार्बन को खाए जाते हैं, याद रखेंगे।
नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपके 61 नंबर क्वेश्चन से लेकर 19 क्वेश्चन थे जो कि आपको कंप्लीट करा दिए हैं। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप सब लोग लाइक कर लीजिए और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके और भी दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।